हेलो बच्चों, आई एम तारिक अनवर। तो आज ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक वीडियो है और आपको इस चैनल पे आकर के सारे वीडियोस का आज ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें आप टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 हर टेंस को आपको पढ़ाया जाएगा और आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आपको इसको कंटिन्यूअसली देखना चाहिए और ये अगर फर्स्ट वीडियो है तो इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, आपको पसंद आए तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये क्या है, टेंस है। टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है बच्चों, टेंस का मतलब हो गया काल। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बहुत बच्चे अभी भी आज के डेट में भी हम अगर उसको पूछें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो कोई बताता है 2, कोई 1, कोई 3, कोई 4, कोई 5 बताता है। लेकिन टेंस होते हैं 3 प्रकार के। टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, अब क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस अब किसे कहेंगे, पास्ट टेंस किसे कहेंगे, फ्यूचर टेंस किसे कहेंगे। अब ये चीज बच्चे अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं। सर इसे कहेंगे जैसे कि कोई काम हो चुका है इस तरह का, तो उसका माइंड टेंस तो सब पढ़ना चाहते हैं। और टेंस ग्रामर में एक ऐसा चीज है जिसको बगैर पढ़े आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना। बगैर पढ़े अगर इंग्लिश की दुनिया में आपको आना है, तो टेंस हर हाल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो टेंस पढ़ने के लिए आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टेंस का मतलब क्या है? टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि जो काम अभी अभी हो रहा है, यानी जो घटना अभी अभी हो रहा है उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और जो घटना हो चुकी है वो पास्ट टेंस कहेंगे। और जो घटना होने वाली है या जो काम होने वाली है उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। हम लोग कल पढ़ रहे थे यानी पढ़ चुके हैं, तो कौन सा टेंस है भाई? पास्ट टेंस है। हम लोग कल पढ़ेंगे तो ये कौन सा टेंस है भाई? फ्यूचर टेंस है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको एक एक चीज को समझना है। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो गया? जो काम अभी अभी हो रहा है। पास्ट टेंस का मतलब जो काम हो चुका है। फ्यूचर टेंस का मतलब जो काम होने वाला है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये तो जानते हैं सर टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सर प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस आपका 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो सब प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के हुए। क्या क्या है? पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये ऑब्लिक है। ऑब्लिक का मतलब होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका 2 नाम है। जैसे कि मान लो ये 4 भाई से हैं, पहले ब्रदर इसका है यानी पहला जो एल्डर ब्रदर इसका भाई है इसका, ये इसका 2 नाम है। बस ये सिर्फ ये सोचना है, ये मत सोचना कि यहाँ तो अलग अलग है, पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये क्या है, ये मतलब ये समझ लो उसका 2 नाम है। ठीक है, पहला का 2 नाम है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों नाम से आप पुकार सकते हो उसको, दोनों नाम से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, कैसे होगा? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आपका पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो हमको समझ में आ गया। सर क्या समझ में आ गया भाई? तो सर प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या है सर, एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ये अभी आपका फर्स्ट वीडियो है, फिर फर्स्ट वीडियो में हम आपको क्या सिखाएंगे? सबसे पहले तो क्या बताया आपको? टेंस के बारे में बताया। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या नाम है सर? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, उसका नाम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अच्छा, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो बोले सर 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब तो सर ये भी तो समझ में आ गया। जैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, किसे कहते हैं? चलिए अच्छी बात है, ये आपको आज पढ़ाएंगे कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट
इंडिफिनिट टेंस, ये आप आज हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला चीज पढ़ेंगे हम लोग। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये डेफिनेशन है, परिभाषा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंदर, कोई भी हिंदी वाक्य है, कोई भी हो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, अंत मतलब आखिर में ता है, ते है, ती है, ता हूं, हो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। हम क्या किए यहाँ सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखे, ऑब्लिक देके प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसका परिभाषा क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का दोबारा फिर हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का डेफिनेशन है, परिभाषा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, हो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये परिभाषा हो गया आपका, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसका रूल क्या होगा, और इसका रूल ये है कि सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये V1 प्लस V5 प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब तुम कहोगे सर ये V1 क्या है, V5 क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। V1 का मतलब है वर्ब 1, ठीक है, और V5 का मतलब होता है वर्ब 5। अब जैसे तुमको एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख के आपको बता रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, जैसे कि आप जानते होंगे गो मीन्स क्या होता है, जानो, है ना, वेंट, गोन, गोइंग, उसके बाद है आपका गोज। ये आप क्या हो गया V1, ये आपका हो गया V5, और ये हो गया V2, V3, V4। यानी कोई भी जैसे जाना, आना, खाना, जैसे गो, कम, वॉक, इस तरह का ढेर सारा आपको वर्ब मिलेगा। आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, इस चीज को आते जाएंगे। फिर एक दिन हम लोग क्या करेंगे, और एक वीडियो ऐसे हम लोग बनाएंगे जैसे कि जिसमें सिर्फ वर्ब्स के बारे में ही पढ़ाएंगे, ओनली वर्ब फॉर्म पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपको वर्ब फॉर्म जानने के लिए आपको एक वीडियो उसी पे बनाएंगे हम लोग। तो अभी आपको समझने के लिए आपको बता दें कि ये GO गो मीन्स क्या होता है, जाना, ये आपका वर्ब 1 हो गया। और इसी का V5 आपको क्या होगा, GOES। अगर हम V1 में S या ES को जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाता, V5 हो जाता है। तुम कहोगे सर रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये रूल, ये टेबल है, टेबल के, अगर टेबल के बगैर आपको कुछ नहीं बन सकता है। आप रूल सीख लीजिए, बहुत अच्छी बात। इसके बाद आपको टेबल सीखना बहुत जरूरी है। अब टेबल है क्या सर, ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एसएन का मतलब हो गया सिंगुलर नंबर, पीएन का मतलब हो गया प्लूरल नंबर। अब ये तो तुम जानते हो कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। अगर 1 हो तो सिंगुलर नंबर, मोर देन 1 हो तो प्लूरल नंबर। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, आपको ये रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा। टेबल को आपको याद करना होगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नाउन। कैसा नाउन, सिंगुलर नाउन, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या होगा, दे, द बॉयज, द चिल्ड्रन, राम एंड मोहन। अब देखो राम एंड मोहन, यहाँ पे भी दो नाउन है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर में नहीं है, प्लूरल में, एक से ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, V1 का प्रयोग होगा, U के साथ भी V1 का प्रयोग, U के साथ भी V1 का प्रयोग, I के साथ भी V1 का प्रयोग, V के साथ भी V1 का प्रयोग, और ही, सी, इट, नाउन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ओनली क्या होगा, आपको V5 का प्रयोग होगा। समझ गए, बहुत इजी है। अब एक एग्जांपल हम लोग लिए, जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब वह देखो कि वह कहाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है ना। तो वह बाजार जाता ऑब्वियसली क्या है, कोई बॉयज की या कोई मैन की बात कर रहे हैं या कोई आदमी की बात कर रहे हैं। तो वह बाजार जाता क्या होगा, ही के साथ। अब तो बोले सर यहाँ तो सब्जेक्ट ही हो गया। अब देखो यहाँ पे अंत में वह ता है, इससे मतलब क्या हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात चल रहा है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन में क्या है, जिसके अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, वो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं।
यहाँ पे क्या है, दा है आ गया, इससे मतलब क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। रूल आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आपका ही, सब्जेक्ट आपका ही हो गया। अब इसके साथ बताओ कि V1 होगा कि V5 होगा। तो कहोगे सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ऑब्वियसली V5 ही होगा। तो चलो गो का V5 क्या हो जाएगा बच्चों, गोज हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, तो क्या हो गया, टू मार्केट। अगर वो घर जाता है तो क्या हो गया, अगर स्कूल जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, वह बाजार जाता है तो ही गोज टू मार्केट। वह स्कूल जाता तो क्या हो जाता, ही गोज टू स्कूल। आप ऑब्जेक्ट को चेंज करते रहो, बाकी सब आपका बनते जाएगा। तो आपको इस तरह का ढेर सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। आपको जानने के लिए, अब मेरे ख्याल से आपको वीडियो ये समझ में आ गया होगा, ये जितना भी टेंस के बारे में। तो बच्चों जैसे कि आप लोगों को बताया कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लिख के दिए हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल्स, यहाँ पे मेरा पहला एग्जांपल जो है आपको, मैं स्कूल जाता हूँ, वह आम खाता है, रोहन और मोहन केला खाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। आप बहुत इसको इजीली बना सकते हैं अगर आपको टेंस समझ में आ गया। तो टेंस को एक बार हम दोबारा रिमाइंड करा देते हैं आपको। हम लोग क्या पढ़े, टेंस पढ़े। टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे, जो काम अभी अभी हो रही है उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे, जो काम हो चुका है उसे पास्ट टेंस कहेंगे, जो काम होने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। अब तुम भी ये भी जानते हो कि सर प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपको जानते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक था वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग को जो परिभाषा था सिंपल प्रेजेंट का, डेफिनेशन का, वो क्या था, जिस हिंदी वाक्य के अक्षर में ता है, ते है, ती है, ता हूं, हो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। रूल आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। टेबल पे आपको समझा दिया। टेबल को आपको क्या करना है, एक बार याद करना है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नाउन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर द बॉय, द चिल्ड्रन, राम एंड मोहन। आपको सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यहाँ जो था उसी पे आपको ध्यान रखना है कि उसी के साथ ओनली V5 का यूज होगा, या तो ही के साथ, या तो सी के साथ, या तो इट के साथ, या तो नाउन के साथ। नाउन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर हो तो। अगर वहीं पे नाउन अगर प्लूरल होता है तो V5 का यूज नहीं होगा, क्या होगा, V1 का यूज होगा। आपको थोड़ा सा एग्जांपल दी है, इसको आप बनाएं, ठीक है, और आप कमेंट में जरूर बताएंगे, है ना। अगर आपको कहीं दिक्कत होगा, इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, आप जरूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।